किसी बच्चे से पूछना, क्यों रे बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा? तेरे हाथ में रखा है ना बिस्कुट का पैकेट, तो तू खा क्यों नहीं रहा? अभी रखा है तो खा क्यों नहीं रहा है? अभी खाऊंगा तो कब खाएगा? अभी तो मैंने टोस्ट खाया, तो रख रखा। फिर उसने किसी ने कहा अब तो दोपहर की 1 बज गई, बिस्कुट क्यों नहीं खा रहा? अभी तो खाना खाया, अभी बिस्कुट संभाल के रखा है। अच्छा ठीक है, भोजन किया, हाँ, फिर बिस्कुट। अब कब खाएगा? बस मम्मी 4 बजे चाय बनाएगी तब खाऊंगा। उसने संभाल कर रखा, उसको मालूम है इसका प्रयोग कब करना है, उसको ज्ञात है कि मेरे को इसको कब पाना है। छोटा का बच्चा, जरा सा बच्चा, कोई भी सामान उसको मिल गया, रोड पे से पड़ा हुआ भी मिल जाना, छोटा छोटा सामान, तो वो बटोर के अपने बॉक्स में रख ले, कहीं ले जाके बैग में रख लेता है। तुम कभी बच्चे का बैग, अभी तो स्कूल जा नहीं रहे, जब स्कूल खोले और बच्चों का जब बैग टटोलना, उसमें से भाटा, पेंसिल का टुकड़ा, रबड़ का, और वो नोक करा हुआ जितना छिलका वो भी भरा हुआ। अब उससे पूछो कि ये नोक करा हुआ ये छिलका क्यों भर के लाया? इसका मैं बढ़िया कुछ बनाऊंगा, कुछ ना कुछ बना, उसमें पानी मिलाएगा, फिर कुछ डालेगा, फिर उसको घिसेगा, पीसेगा, उसका क्या क्या रबड़ तैयार करा। मालूम पड़े एक बार कॉपी में फेरा पूरी काली। कुछ सोच कर बनाएगा, कुछ रखा है तो संभाल कर, तो किस कारण से रखा होगा। मेरे शंकर भगवान ने कर संजो कर रखा है। संसार के व्यक्ति, इस मृत्यु लोक में रहने वाला मनुष्य अगर टीवी खोलकर आस्था चैनल पर अगर शिव महापुराण की कथा सुन रहा है, तो ये विचार करना कि शंकर ने आपको अच्छा जानकर, पुष्प अच्छा तोड़कर अपनी ओर झुकाकर रखा है। ये शिव की कृपा, ये शंकर का अनुमोदन। आप मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, नहीं तो आपका चित्तवृत्ति जरा सी देर में तो व्हाट्सएप पे चले जाए, जरा सी देर में आप कहीं दूसरी जगह चले, पर आप चित्तवृत्ति लगाकर, मन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, तो उसमें कहीं ना कहीं शंकर का अनुमोदन है कि शिव आपको साथ कर रखा है, शंकर आपको पकड़ कर रखा है। पहले के समय में मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। बोलो सही है कि गलत है? मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी। आज के जमाने में आत्मा मरती है, मनुष्य भटक रहा है, उल्टा हो गया। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, क्या उसकी आत्मा भटक रही है, हो। और आज के जमाने में आत्मा मर गई और मनुष्य भटक रहा है, क्योंकि मन मर चुका है। वो अच्छी जगह लगाना नहीं चाहता, अच्छी जगह लेकर नहीं जाना चाहता। कोई कह दे कि गलत जगह पर चलना है, तुरंत चले जाएगा। कोई कह दे व्यसन में चलना है, चले जाएगा। कोई कहे मांसाहार में, मदिरापान में, वैश्यवृत्ति में, यहाँ वहां जरूर जाएगा। पर कोई कह दे सत्संग में जाना है, कोई कहे इस चित्तवृत्ति को भजन में लगाना है, स्मरण में लगाना है, थोड़ी देर लगकर फिर वो भटक जाएगा। कितनी तैयारी से सुंदरकांड के पाठ में जाते हो, विचार तो करो। तुम्हारे मोहल्ले में सुंदरकांड होता ना मंगलवार शनिवार को, कितनी तैयारी से जाते हो, और बढ़िया बिंदी बिंदी लगा लोगों के, और बढ़िया पेंट शर्ट पहन के, और बढ़िया घर पे बोल के गए सुंदरकांड में जा रहा हूं, आओ। और जैसे ही पहुंचे और जो पाठ उठाया और जो पढ़ना चालू करा, और किताब पे लिखा था आप चालू करा है तो छोड़ना मत, बीच में मत उठना। उन्हें सबसे पहले पाठ उठाया तो दोहा ही देखा, कितने और बचे हैं। उसने पाठ उठाकर सबसे पहले दोहा देखा कि कितने बच्चे, और जो पहली बार सुंदरकांड का पाठ उठाता है ना, तो वो दोहा 25 बार देख लेता पलट के, कब होगा कब। अभी तो 22 पे ही चल रहा है, अभी तो 17 पे ही है। फिर पलटा, फिर बैठा, पलटा, फिर पलटे, फिर पलटे, चित्त लगे नहीं। बड़ी मुश्किल से 12 बजे रात को सुंदरकांड पूर्ण हुआ। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेव श्रीधवम माधवम गोपिका वल्लभम। अब उसके मन में चैन लगा कि अब खोपरा शक्कर मिलेगा। मिला, पुड़िया बंधी, और जो सुंदरकांड को प्रणाम करा, जब पोथी रखी, खड़ा हुआ, मन में सोचा अब कहीं पे भी होगा, कम से कम 40 दोहे पूरे हो जाएंगे तभी जाऊंगा।
अब नहीं जाऊंगा। अब देखिएगा, जरा विचार करिए, भजन में चित्त लग रहा है नहीं, शरीर पहुंच गया पर मन नहीं पहुंच पाया। शरीर तो पहुंच गया पर मन नहीं पहुंचा। अब जहां भी जाएगा, सुंदरकांड में तो पहले 40 दोहे हो जान दो, इसके बाद जाऊंगा, ठीक है। और कहीं पार्टी में जाना हो, रिसेप्शन में जाना हो, शादी के रिसेप्शन में, तो पत्नी से कह देगा पहले ही चलते हैं, बाद में पानी पता सही नहीं मिलता, पहले ही चलते। और मालूम पड़े 8 बजे का समय, 7:30 बजे तैयार होके सीधे 8 बजे 8:15 बजे तो प्रवेश, क्योंकि ज्यादा लेट हो जाएंगे तो खाना अच्छा नहीं मिलेगा, बचे कि नहीं बचे, इनके रिश्तेदार बहुत, इनके संबंधी बहुत, इनका यहाँ कुटुंब कबीला बहुत, और बचा कि नहीं बचा किसको मालूम। तो अपन तो पहले ही पहुंच जाओ, और पहले ही जाते ना दूल्हा बैठा, अरे बोलते जाओ, ना दुल्हन बैठी, ना बेचारा वो बीआईजी सामने आया हाथ जोड़ने वाला दरवाजे पे, कोई खड़े ही नहीं, और उससे पहले तो ये पहुंच गया। और वहां खड़े होके दांत खुजा खुजा के बोले कब चालू करोगा, तुम चालू कब करेगा, तो इतना सारा तो ही गया नहीं, ढेर पड़ जाए नहीं, बताओ अभी कम से कम 100-150 तो इकट्ठे हो गए, और एकदम चालू करोगे भीड़ बढ़ जाएगी तो कोई बात नहीं। तो लड़के के मासा जी के बोला कि तुम चालू करवा, तो क्या अभी साड़ू भाई तो आया ही नहीं, तो क्या तुम तो चालू करा, तो कह देना कि भाई भीड़ हो रही थी चालू करा दिया। ना दूल्हा आया, ना बारात गेट पे आई, ना बंदरवाल, ना कुछ, और इनने भोजन चालू कराया। और ये सबसे पहले कोई नहीं आया, उससे पहले सब निपटू के कुर्सी पे थोड़ी देर बैठा, इसके बाद देखा कि अभी तक बारात के ठिकाने ही नहीं, सब अब तो आई नहीं रही है, हम तो कब से बैठे हैं, छोरा छोरी की ओर देख लेता था, अच्छा था। तो इनने मौसा जी के लिफाफा पकड़ाया, जाए तो जा, खाए पिए जा। अब इतने में आ गया वही बीआईजी ने, साड़ू भाई, उन्होंने कहा खाना किसने चालू करवाया, तो जो जारिया था उसने कहा तुम्हारे साड़ू भाई ने करवाया, मौसा जी ने, नहीं तो हम तो दूल्हा दुल्हन देख के जाता, हम तो आए थे। अब इनको क्या मालूम कि खावा के चक्कर में आया, इनके क्या मालूम, ये तो खाने के चक्कर। बस जीवन यही है, जहां भजन है वहां देरी। बहुत चतुर लोग हैं, चिंता ना करिएगा। जब आशीष जी यहाँ बोलना चालू करते हैं ना, तो सबको मालूम है इतनी देर तक बोलेंगे, बहुत चतुरा हो रहे, इतनी देर तक बोलेंगे। तो जब तक तो मैं अब भी आई 2 मिनट में, और जो गई रसोई घर में चाय माय बना बोलू क्या, निपटू क्या, फिर आई। और अभी घड़ी देख भी रही है, बस अभी इतनी देर हो, बस इतनी देर हो। और आज तो पहला दिन है, पोथी भी आएगी, इन्हें रघुवंशी जी लेके आए ना, इतनी देर हो। अब फिर आराम से टीवी चालू करी ना, फिर बैठ, फिर चित चला, फिर मन लगा। बहुत कठिन है साहब मन को ले जाना। पहले मनुष्य मरता था, आत्मा भटकती थी, अब आत्मा मरती है, मनुष्य भटकता, दिन भर भटकता रहता। क्यों? भीतर से आत्मा मर चुकी है, विश्वास समाप्त हो चुका है, करुणा समाप्त हो चुकी है, दया समाप्त हो चुकी है, भजन समाप्त हो चुका है, विश्वास समाप्त हो चुका है, तो मनुष्य तो भटकेगा। अगर विश्वास है, भरोसा है, तो फिर मनुष्य कभी नहीं भटक सकता। भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन कैरो। अगर विश्वास है तो फिर भटक नहीं सकते, फिर नहीं भटक। शिव ने अपने करीब में रखा। वासुकीनाथ को अगर दुख हुआ है तो वासुकीनाथ के दुख होने का कारण केवल इतना सा है, वासुकीनाथ के दुख का कारण केवल इतना सा है कि माता ने श्राप गलत दे दिया। आज मेरे मन को ठेस पहुंची है कि माता श्राप दे दी। दया का भाव था वासुकीनाथ के भीतर, एक करुणा का भाव था। जितनी करुणा वात्सल्यता एक माता को अपने पुत्रों के प्रति होती है कि मार भी देती है तो मां रोती भी बहुत है, मैंने क्यों मार दिया, इसको आड़ा टेढ़ा क्यों कह दिया, क्यों ऐसा बोल दिया, क्यों कहा मैंने, किस लिए कहा।
पर जितनी करुणा एक माता को अपने पुत्र से है, बच्चों से, उतनी करुणा एक बच्चों को भी अपने माता पिता से होना चाहिए। अभी 6 तारीख को, कल 6 अगस्त को, कितनी किस्मत वाले हो पहले तो ये विचार करो, तुम्हारा भाग्य कहां से लिखा के लाए हो, ये भी तो सोचो कि कितनी शंकर ने करुणा कर दी ने। आज प्रदोष कौन सा वार, आज कौन सा वार है? वो भी बृहस्पतिवार की, गुरुवार की, संतान देने वाली प्रदोष। और उसके बाद में लगी लगाई आ गई शिवरात्रि। पूरे सावन का ऐसा योग 2 दिन का, 5 और 6 का, और तो और भगवान की इतनी कृपा। आज वो 5 तारीख जिस दिन मेरे राम जी महाराज के मंदिर की उस नींव को रखा गया, आज वो 5। यार विचार करिए, भगवान ने भाग्य देखिए कितना प्रबल बनाया। और जितने लोग कथा सुन रहे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आपके पावन चरणों को नमन करता हूं। जितने भक्त श्रोता मोबाइल पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, आपके चरणों को नमन करता हूं। आपके हृदय में बैठे शंकर को नमन करता हूं कि धन्य है आप जैसे साधक, शिव के भगत की प्रदोष, फिर शिवरात्रि। और शिवरात्रि पर भी शंकर का अनुमोदन, घर बैठकर शंकर के शिवलिंग का निर्माण करना, पूजन करना, उसकी चित्त वृत्ति को अपने हृदय में उतारना। किसी ने पूछा, गुरुदेव ये बताओ कि ये ऑनलाइन कथा, ऑनलाइन पूजन करा रहे हो और घर घर में शंकर जी का शिवलिंग का निर्माण करवा रहे हो, उसका कारण क्या है? एक कारण है उसका। अभी आपने 4-8 दिन पहले सुना होगा, एक वो यहाँ का पास का कहीं का एक बच्चा, मध्य प्रदेश का ही 13 साल का बच्चा, ना जाने कितने का कर्जा कर लिया केवल मोबाइल में गेम खेलने के चक्कर में। कहाँ का था हमें तो ध्यान में नहीं आ रहा, पर गेम खेलने के चक्कर में उसने कर्जा कर लिया। माता ने बस थोड़ा सा डांटा होगा, कुछ कहा होगा उसने। आज बच्चों की बुद्धि कहां जा रही है? बच्चों का चित्त कहां जा रहा है? दुनिया के लोगों ने कहा यह ऑनलाइन पूजन का कर्म क्या है? उसका एक कारण है कि घर घर में शंकर का पूजन हो, घर घर में शिवलिंग का निर्माण हो, घर घर में शंकर की पूजन का विधान हो, और घर के बच्चे जब उसको देखें तो उनकी चित्त वृत्ति में माता पिता के साथ बैठकर शंकर का जब पूजन करें तो उनके चित्त में मेरा देवाधिदेव महादेव विराजमान हो। जब घर घर में विराजमान होगा तब सुख का अनुभव हो, उसमें एक आनंद की अनुभूति होगी। अभी कल कोई आए थे, कहां से थे वो, बड़वानी से, तो कह रहे थे गुरुदेव हमने विचार करा है कि हमारा पूरा गांव का लोग, किसी के बनाना आए नहीं आए तो हमारा गांव का लोग 25-30 लोग एक साथ मंदिर में बैठी जाए और शिवलिंग का निर्माण करके और हम पूजन कर लें और हमारा गांव का पंडित जी के बिठा लें। मैंने कहा इससे बढ़कर क्या सौभाग्य होगा? क्यों ना बिठाओ। जिस जगह पर ब्राह्मण के शब्द हो, जिस जगह पर ब्राह्मण के चरण पड़े, क्यों ना कर सकते हो? अगर ब्राह्मण से आपका पहचान है, ब्राह्मण आपके घर में आता हो, परिचित हो, बुलाओ, कराओ, क्या दिक्कत है? यहां से ऑनलाइन पूजन चलेगी, ब्राह्मण को आप साथ में बिठाकर क्यों ना करा सकते? यहां से जैसा जैसा बोला जाए ब्राह्मण वहां बैठकर मंत्र बोल सकता, क्यों नहीं कर सकते? करो। शिव को जिस तरह से रिझा सकते हो, नहीं भी ब्राह्मण मिलता मन से। कोई कहता है हमारे पास में हमको फूल नहीं मिले तो गुलाब का एक केस, फिर हमारा क्या होगा? हमने कहा कुछ नहीं, फूल नहीं है तो अक्षत तो है, लाल फूल नहीं मिलेंगे गुलाब के, सफेद के कोई तो फूल मिलेंगे, बस चंपा के छोड़ देना और केतकी का छोड़ देना, बाकी का सब फूल जो मिल जाए शंकर को चढ़ा देना। कोई के हमको कमल गट्टे नहीं मिले तो किराने की दुकान पे काला कमल गट्टा मिलता है जो हवन में डलता है, नहीं मिले तो चढ़ा। तिल्ली भी मिलती है, काली तिल, ना मिले जो मिल जाए चढ़ा देना, ना मिले उसकी जगह पर अक्षत चढ़ा देना। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास में धन नहीं है, पैसा नहीं है, नहीं ला सकते किराने की दुकान पर से, तो उनसे भी निवेदन है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। भोला का भगत भगवान है, भोला, बस भोले मन से तुम बस मिट्टी लाकर
अभिषेक जरूर कर लेना। अब कोई बोले गुरुजी हमारे पास में सफेद मिट्टी नहीं, तो कोई क्या हमारे यहाँ पीली मिट्टी नहीं, कोई क्या हमारे यहाँ लाल मिट्टी नहीं, तो कोई क्या हमारे यहाँ काली मिट्टी नहीं। तो जो मिट्टी मिल जाए उसको लिया और उसमें बालू रेत मिला। क्या मिलाना है? बालू रेत। क्यों? बालू रेत का प्रमाण कहां लिखा है? तो उठाइए सुंदर नर्मदा पुराण। नर्मदा पुराण में मां नर्मदा जी तब साधना करने के बाद जब ब्रह्मदेव के पास में पहुंची और ब्रह्मा जी के पास में जाकर मां नर्मदा ने विनती करी। नर्मदा जी बोली ब्रह्मदेव के पास जाकर, सुनो ब्रह्मदेव। ब्रह्मा जी बोले बोलिए क्या बात है नर्मदा जी? नर्मदा जी बोली जितनी गंगा की भक्ति है, जितना गंगा का नाम चलता है, जितना गंगा का पवित्र भाव है, जितना गंगा का स्मरण है, उतना स्मरण इस नर्मदा का होना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले दो ब्रह्मा नहीं हो सकते, दो विष्णु नहीं हो सकते भाई। दो ना तो ब्रह्मा होंगे ना विष्णु होंगे, ना दो शिव होंगे, ना दो गंगा होगी। गंगा एक है, एक ही रहेगी। होता है भले नाम बदल लो, लीलाबाई ढेर सारी हो जाए, परंतु लीला तो लीला ही है। अरे बोलो तो सही है कि गलत है? न कमला तो कमला, अब ढेर सारी कमला हो जाए, ढेर सारी लीला हो जाए, अब उसमें कौन सी बात? पर जिसकी जो लीला, जिसकी जो कमला, जिसका जो भेरू, जो बनवारी प्रसाद, जिसका वो दिल से जो रिझाया, दिल से, मन से, चित्तवृत्ति से, आनंद से। भगवान क्यों ना देगा फिर से? अगर दिल से रिझाया है तो भगवान क्यों ना देगा? क्यों नहीं प्रदान? देखिए उसको मन से रिझाओगे तो दुनिया की सब वस्तु प्रदान कर देगा दिल से। अपने बीच में आज कोई माता जी आई थी, कर रही थी गुरुदेव 18 साल तक संतान नहीं हुई गुरुजी, और बाबा की कृपा, शिव महापुराण की ऐसी कृपा हुई कि 18 साल के बाद भगवान ने संतान दी। कहीं बैठी होगी, ये बैठी, खड़ी हो ना बेटी। 18 वर्ष के बाद शंकर ने संतान दे दी। ये कृपा शिव की नहीं तो और किसकी है? जरा विचार करिए। ये शिव कृपा नहीं करता तो कौन कृपा करता? जहां सब आज समाप्त हो जाए, सारा विचार दुनिया के लोग छोड़ दें, हताश हो जाए सारी दुनिया से कि अब कहीं से नहीं हो सकता, तो उनसे बार बार निवेदन करता हूं कि एक बार शंकर के पास जरूर जाना, एक बार शिव महापुराण दिल से सुन लेना, एक बार मन से शंकर को रिझा लेना। वो क्या दे दे ये उसके हाथ, वो कितनी करुणा कर जाए ये उसके हाथ। कैसी करुणा, कब करेगा? तो अगर नहीं है तो माता नर्मदा जी ने भी ब्रह्मदेव से कहा कि हमको गंगा के बराबर की उपाधि दीजिए, तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो हो नहीं सकता। नर्मदा, ब्रह्मा दो नहीं हो सकते, विष्णु दो नहीं हो सकते, शिव दो नहीं हो सकते, तारा दो, चंद्र दो नहीं हो सकते, सूरज दो नहीं हो सकते। सुन नर्मदा, गंगा दो नहीं हो सकती। तू नर्मदा है तो नर्मदा रहेगी, वो गंगा है वो गंगा रहेगी, वो सरयू है सरयू रहेगी, वो मंदाकिनी है मंदाकिनी रहेगी, वो गोदावरी है वो गोदावरी रहेगी, समुद्र समुद्र रहेगा, क्षीर सागर रहेगा। उसको कोई नहीं मिटा सकता। नर्मदा जी को क्रोध आ गया, ठीक है अब तो मैं वर लेकर मानूंगा। और नर्मदा जी सीधे काशी चली गई, सीधे काशी नर्मदा जी पहुंच गई। और महाराज काशी में पिलपिला तीर्थ है, आप लोग कभी जाएं, काशी के पंडाओं से पूछेंगे पिलपिला तीर्थ कहां है तो बताएंगे। काशी में पिलपिला तीर्थ पर नर्मदा जी पहुंच गई और गंगा की बालू रेत को नर्मदा जी ने उठा लिया और उठाकर मट्टी में मिलाकर शिवलिंग का निर्माण कर कर नर्मदा जी ने अनुष्ठान करना प्रारंभ करा। कई लोग पूछते हैं महाराज जी ये पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना कहां से प्रारंभ हुआ? क्यों भैया, ये मां नर्मदा खुद कर रही है। राम जी महाराज ने कौन सा शिवलिंग लेकर आए थे? उन्होंने भी तो पार्थिव बनाया था। भगवान कृष्ण के यहां जब बच्चे नहीं हुए
तब स्वयं गर्गाचार्य बाबा से पूछकर शिवलिंग का निर्माण किया। माता पार्वती ने स्वयं तुमरुका जी से पूछकर शिवलिंग का निर्माण किया। कब नहीं बना पार्थिव शिवलिंग? पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अगर नहीं है तुम्हारे पास में सफेद मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, जो मिट्टी मिल जाए उसको लीजिए और उसमें बालू रेत मिलाइए, क्योंकि नर्मदा जी ने मिलाकर बनाया था। पिलपिलाती काशी में बैठकर शिवलिंग का निर्माण कर कर जो नर्मदा ने पूजन करना प्रारंभ करा, जो पूजन। और नर्मदा जी ने जब आराधना करना प्रारंभ करा, ऐसी तप साधना नर्मदा जी ने करी, ऐसी तप साधना करी कि गंगा स्वयं, काशी की गंगा नर्मदा जी के लिए पंखा झेल रही है। पंखा झेल रही है गंगा जी, नर्मदा जी की तप साधना। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब कोई व्रत करे, एकादशी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, प्रदोष, शिवरात्रि आदि कोई व्रत करे, कोई किसी भी तरह का व्रत करे, कोई तीज, बड़ी तीज, छोटी तीज, चतुर्थी, पंचमी, कोई व्रत करे, तो यहाँ कितना सुंदर संवाद कहा कि नर्मदा जी तप कर रही हैं तो गंगा जी पंखा झेल रही है। शास्त्र कहता है अगर कोई व्रत कर रहा है, तप साधना कर रहा है, भजन में डूबा हुआ है, भगवान की सेवा में डूबा हुआ है, भगवान की चाकरी में डूबा हुआ है, शिव महापुराण कथा सुनने में डूबा हुआ है, तो निवेदन है उसको अर्चन देने की जगह बन सके तो प्रयास करना है। पूछ लेना, मम्मी आप ठाकुर जी की सेवा कर रही हो? मम्मी आप ठाकुर जी से लाड़ लड़ा रही हो? मम्मी आप अभिषेक कर रही हो? मैं क्या सामान लाकर दे दूं आपको, बताओ, कुछ लाना है क्या? उपत कर पूछो कि कुछ लाकर दे दूं मैं आपको। अरे कितनी प्रसन्नता की बात है कि घर घर में महादेव विराजमान होंगे, घर घर में। पूरे इंदौर में, मारोठा में सामान मिलना बंद हो गया, इतना सामान लोग लेके गए। इटारसी में फूल वालों ने शिरडी से गुलाब के फूलों के ऑर्डर दिए, बोतला भरा भरा, इतना ऑर्डर है। पूरे सीहोर में कहीं गुलाब का फूल नहीं, फूल वालों ने बेलपत्री तक देना बंद कर दी, कल ही देंगे। जरा विचार करिए। और केवल ये एक प्रदेश या एक जगह की बात नहीं, संपूर्ण विश्व। और आपसे निवेदन है, फिर निवेदन करूंगा, मौका देखकर चौका मारिए। सावन का महीना, शिवरात्रि का दिन, 6:28 पर शिवरात्रि लगेगी। शाम को 7 बजे एक साथ अपने पति, बच्चे, तीसरी लहर का भी प्रकोप थोड़ा थोड़ा सा दिखा रहे हैं, टीवी में बता रहे हैं कि तीसरी लहर आने की चल रही है। निवेदन है शंकर का ऐसा भजन करना कि बड़ी मुश्किल से अब व्यापार चालू हुआ है, बड़ी मुश्किल से फिर लोग सेटल हुए हैं। हे देवादिदेव महादेव, ये तीसरी लहर को तीसरी आंख में ही भर दीजिए, ऐसी कृपा। तो एक एक घर का सब सदस्य, पति को भी कह दो, पहले लॉकडाउन था ना, दुकान बंद थी ना, जल्दी बंद करवाती थी ना गवर्नमेंट, 6 बजे बंद करवाती थी ना, तो एक दिन जरा टाइम पर आओ। एक दिन की बोल रही हूं, रोज की नहीं। रोज के तुम भले 9:30 पे आओ, 10 आओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर एक दिन 6 बजे बंद करो और आओ 7 बजे अनुष्ठान में बैठो, अभिषेक में बैठो और भगवान शंकर को जल दूध चढ़ाकर समर्पित कर कर काली मिर्ची एक समर्पित करो। क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरा सौभाग्य अमर हो, बहन चाहती है मेरा भाई अमर हो, भाई चाहता है कि मेरी बहन का सौभाग्य अमर हो, घर का एक एक सदस्य सुखी रहे, फिर दुख ना हो, तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो। कह तो सकते हो 1 घंटे में कौन से ज्यादा व्यापार चल जाएगा, 1 घंटे में कौन सी दुकान ज्यादा चल जाएगी, 1 घंटे में कितने ग्राहक आ जाएंगे, कितना चल जाएगा। और 1 घंटा 7 बजे से 8 बजे तक दुकान मंगल करके आइए, अभिषेक में बैठिए, पूजन करिए। 6 बजे ही मंगल कर दो, कोई जरूर नहीं, समझना हो गया होगा, बंद करा। स्मरण करिए, शिवलिंग का निर्माण करिए, पूजन करिए और शंकर भगवान का अनुमोदन करिए। उस शिव को अपने हृदय तत्व में बिठाने का प्रयास करिए। विश्वास है मुझे, शिवरात्रि का दिन है,
मेरा बाबा श्रावण की शिवरात्रि है, खाली तो नहीं छोड़ेगा। जिसके घर में महादेव बना उसका भंडार भी बाबा भर ही देगा। ये विश्वास करो। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, हाँ कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, कोई नहीं रे, यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भाव से हर भोले डम डम बोले, अगम निगम के भेद यक खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद यक खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद यक खोले, डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद यक खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला कोई नहीं, 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 भोलेनाथ से निराला यहाँ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं, भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ताली से बात चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, आया जब जब करवट बदले, पाप चमकते अगले पिछले, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा जोग जगाने वाला कोई नहीं, ऐसा
भोग जगाने वाला कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे प्रेशर खोलिए प्रेशर। कोई नहीं। ओ कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं रे यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भोलेनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। शंभुनाथ से निराला यहाँ कोई नहीं। भगवान शिव ओघड़ी है, शंकर दयालु है, शंकर दातार है, करुणा की सागर है। बनाओ शिवलिंग, करो पूजा विद्वत्ता के भाव से। नर्मदा मैया शिवलिंग का निर्माण करती हैं, शिवलिंग का निर्माण कर कर उसका पूजन करती हैं। और नर्मदा जी जब शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करती तो गंगा मैया उनका पंखा झेलती। गंगा मैया पंखा झेल रही। ध्यान दीजिएगा, कोई सेवा में लगाओ। और सेवा अगर मिली है तो दिल से करिए, बड़े दिल से करिए। मम्मी ने बोल दिया कि बेटा जरा सा अंदर से थाली ला दे, भगवान का स्नान कराना है, सेवा मिली है ना, पहला काम जाइए लाकर दीजिए। 16 सोमवार की कथा कहती है, आप लोगों ने जिन जिन ने संकट सोमवार 16 सोमवार करे होंगे उनको मालूम होगा कि रानी से कहा गया था कि शंकर जी के पूजन की तैयारी कर दे। बोलो पढ़ी कि नहीं पढ़ी? सबने पढ़ी है नहीं? रानी ने किससे कह दिया? दासी से। दासी पूजन का सामान लाके रख दी, पूजन हो भी गई बहुत अच्छे से, पर कहा किससे था? रानी से। अब राजा को स्वप्न मिला, 16 सोमवार की कथा, धक्के देकर रानी को महल से निकाल दिया। जगह जगह का धक्का खाती रही। होता है, कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बड़े दुखी हैं, बड़ा कष्ट में हैं, बड़ी टेंशन है, बड़ी चिंता है, बड़ा ऐसा हो गया, बड़ी तकलीफ हो गई, बड़ा भारी तकलीफ आ गई। कई लोग कहते हैं, तो उसका कारण क्या? हम पूजन भी कर रहे हैं, हम आराधना भी कर रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, हम ये व्रत भी कर रहे हैं, हम भूख चाकरी भी कर रहे हैं, पर दुख है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोष जरूर है, और दोष ना पितृ का, ना काल सर्प दोष का, ना पत्रिका का, दोष अपने कर्म का। हो सकता है कि हम किसी ने कहा हो सेवा के लिए जाओ जरा शंकर जी के लिए मिट्टी ले आना हो तो जरा धतूरा तोड़ ला, लाए, मन में विचार करा, नहीं लाए, नहीं लाना, जाओ तुम ही लिया। होता है, दोष है। सेवा मिली है तो दिल से करो, आराधना मिली है तो दिल से करो। अपने हृदय चित्त से, अपने मन से। ऑनलाइन कथा में वैसे तो किसी का आना परमिशन नहीं कि आप लोग आए, अपने घर से कथा का आनंद लो। कुबेरेश्वर धाम आपको नहीं आना है, आप अपने घर पर बैठकर सुनिए, अनुष्ठान अपने घर में करिए। शिवलिंग का निर्माण करना है, कल अपने घर में करिए, यहां नहीं आना है। आप अपने हृदय से, चित्त से।
बीच में एक बार चंडीगढ़ का अग्रवाल परिवार जब ऑनलाइन कथा कराया, आप सबने श्रवण भी करी, और उसमें वो फ्लाइट से यहाँ जब पहुंचे, वो इंदौर से फिर यहाँ जब आए, तो हमने कहा क्यों आए, किस लिए आए? कहे बस 2 दिन के लिए आए हैं, और आने का कारण केवल इतना है कि यहाँ कोई आया हो और उसकी थाली भी अगर हमको मिल जाए साफ करने के लिए, तो जिंदगी, जिसका बेटा सीए, जिसका बेटा इंजीनियर, विदेश में सब कुछ अच्छा हो, भगवान की कृपा, धन दौलत संपदा, वो के थोड़ी सी सेवा 2 दिन की। रघुवंशी परिवार आया, हमने सबसे पहले इनको एक ही बात कही, यहां अगर आए हो, कथा के यजमान बने हो, अपनी माता जी के साथ आप आए हो, तो सेवा मूल, इस भूमि पर सेवा कर कर जाना, और उसका जो फल होगा वो शंकर क्या देता है कि अभी एक कथा के यजमान बने हो, भोलेनाथ चाहेगा तो न जाने कितनी कथा के यजमान बना देगा। ये उसके ऊपर, यहां आए हो, सेवा का मूल तत्व है, मूल तत्व करो जी। 16 सोमवार की कथा कहती है, संकट सोमवार की कथा कहती है। रानी ने दासी से कहा, दासी ने लाकर पूजन का सामान रख दिया, दासी क्यों ना लाएगी, दासी है वो, कहोगे तो दुनिया का काम होगा। पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, 3 काम घर की बहू, घर की नारी को करना चाहिए। पहला, रोटी कोई बनाए, सब्जी आपको बनाना चाहिए, दाल भाजी आपको बनाना चाहिए। दूसरा, दूध की थैली आए, बोतल आए, या दूध का पैकेट आए, या बाजार का दूध देने वाला आए, सबसे पहले उसको हाथ में नारी को झेलना चाहिए। दूध हाथ झेले तो पूत पालना झेले। महाराज, शास्त्र की रीति, दूध का पात्र अगर गैस पे चढ़ा रहे हो, आपने पात्र में अगर दूध नहीं लिया, अपने हाथ में दूध नहीं लिया, बोतल दूध की नहीं ली, जो थैली में दूध आया है वो थैली दूध की हाथ में नहीं ली, तो एक काम तो कर सकते हो, दूध को आप अपने रखो, भले बाद में नौकरानी देख ले, भले बाद में दासी देख ले, पर गैस पर, रसोई घर पर, अन्नपूर्णा पर वो दूध चढ़ना चाहिए। हिंदू धर्म की रीति है, आज भी जब घर का नया घर का वास्तु पूजन होता है, तो उस घर में गैस जलाकर, चूल्हा जलाकर सबसे पहले दूध उफाना जाता है, उस दूध को तपाया जाता है, जिससे वो दूध उफनता है, गिरता है, और उसका शुभ सूचक देखा जाता है कि किस दिशा में गिरा। वो शुभ सूचक देखा। दूध पूत बढ़ाता है। तीसरा, जब पानी का मटका, हंडा, भले तुम्हारे घर में नल से पानी आ रहा हो, आरओ का पानी आ रहा हो, तुमने आरओ लगा रखा हो, और उसके नीचे एक छोटा सा हंडा, मटका, कुछ भी, छोटा सा घड़ा, कुछ भी रखना जरूर चाहिए। रसोई घर में भले इतना बड़ा हंडा रखो, मटका रखो, घड़ा रखो, कलश रखो, पर रखना जरूर चाहिए। क्यों? उसमें पितरों का स्थान होता है। तो घर में, रसोई घर में कभी परिवार में किचकिच नहीं होती, क्लेश नहीं होता। अगर हंडा भरा हुआ है, हंडा खाली होते होते जब सुबह के समय पर पानी थोड़ा रह जाता है, उस घर में जहां हंडा आधे से ज्यादा खाली हो जाता है, शास्त्र कहता है, भविष्य पुराण कहती है, जहां पानी का हंडा आधे से ज्यादा खाली हो गया, समझ लेना दूसरे दिन रसोई घर में क्लेश जरूर होगा, यह पक्का। इसलिए हंडे की सीमितता देखी जाती है। मटके को, हंडे को, कलश को आधे से ज्यादा भरकर रखा होना चाहिए, भले आधे तक भरा रहे, पर आधे से नीचे नहीं जाए। उस घर में, अब माताएं पूछती हैं, पंडित जी हमारे घर में बहुत क्लेश है, हमारी बहू सुनती नहीं, बहू के हमारी सास नहीं सुनती। क्लेश हो कहां से रहा है? जब तुम लड़की पसंद करके आई, उसका पांव देख के आई, 25 बार फोटो देखा, अपनी रकम तोड़वा तोड़वा के बहू को सोने की रकम चढ़वा दी, खुद ने अच्छी साड़ी नहीं पहनी, 10-10 हजार का सूट चढ़ा दिया, चुन्नी बेस, डब्बा दिया तैयार होने का, चप्पल दी नाप की, चूड़ी का नाप मंगवाया, इतना प्रेम, और घर पे आके जगदम्बा हो गई। कारण क्या है? इतना क्लेश कहां से आ गया? जब तुमने पसंद करी, तुमने देखी, लड़की वालों ने यहां देखा, लड़के वालों ने वहां देखा, जब एक दूसरे को देख के सब बात हुई है, संबंध हुआ, रात रात भर बात चली,
फिर क्या हो गया? यहाँ तो रोज फोन लगाती थी, मम्मी ये वाली साड़ी तैयार कर लो। हाँ बेटा कर ले, ऐसी ऐसी बात सास और बहू में चले। चूड़ी का नाप भेज दीजिए, चोली का नाप भेज देना, और मैंने डब्बा तैयार कर लिया है, मैंने वीडियो कॉल में दिखाया, देख ले यही है। चप्पल भी लिए, ये भी लिया, चोटी भी ली, गजरा भी लिया, दुनिया का सामान लिया। शादी करी ने 2-3 लाख रुपए तो गार्डन में खर्च कर दिए, ने लोगों के खूब चटाया, 2-3 लाख रुपए खाने में खर्च कर दिए, गिफ्ट भी दिया मेहमानों को। जब इतना खर्च करा, इतनी जोरदार बातचीत थी, फिर आखिर 1-2 साल में ऐसा क्या हो जाए कि ये जगदम्बा ने ये कात्यायनी हो जाए? कारण क्या है? वो कारण तो ढूंढो। अरे बोलो तो सही है कि नहीं है? कारण तो ढूंढो कि कारण क्या है ऐसा, कि क्या कारण हो गया। अब दोष दे नहीं कि माँ ने सिखा दिया होगा, और वो दोष दे तुम तो अपनी माँ के ही हो, हमारी तो सुनो ही नहीं। अब वो इधर दोष, वो उधर दोष दे। ये दोष देने से कुछ नहीं हो, अपने कर्मों का दोष देखो। ने जरूर झांक कर देखना कि सवेरे सवेरे कहीं हंडा खाली तो नहीं मिल रहा है, पूरा नीचे तक तो नहीं चले गया, आधे से नीचे तो नहीं हो गया। मतलब घर में दूसरे दिन क्लेश तो होना ही है, भले कटोरी के चक्कर में, पानी के चक्कर में, रसोई घर के चक्कर में, रोटी के चक्कर में, चाहे दिन भर में कभी भी होगा, पर 24 घंटे में क्लेश होगा, वो पक्का है। थोड़ा भरा, क्यों भर कर रखा जाता है मटका? क्यों भर कर रखते हैं हंडा? क्यों कहा जाता है कि जिस समय वास्तु पूजन होता है, पितरों के लिए पूजन करी जाती है, तो हंडा भरा जाता है, नया कोरा मटका, नया हंडा वास्तु पूजन में भरा जाता है। क्यों? और जब पंडित जी सिर पे मंगवाते हैं, नारी भर कर लाती है, गृह प्रवेश होता है, भरा हुआ मटका, खाली नहीं, भरा। और जब भरवाते तो इतना भरवाते कि उसका पानी उंडेलना चाहिए, वास्तु पूजन का नियम है। जिस समय मटके को भरकर लेके आते हैं घर के अंदर, कलश भरकर लेके आते हैं, वास्तु प्रवेश करते हैं, गृह प्रवेश करते हैं, तो मटका इतना भरा जाता है, उसका पानी बाहर ढुलना चाहिए। और जब लेकर आए तो झलकता हुआ पानी होना चाहिए। नारियल रखे, आम का पत्ता रखे तो पानी गिरता रहे। पर माताएं तो अपने फैशन में नहीं, डेंटिंग पेंटिंग कराए तो पानी गिर जाए तो वही नाराज हो जाए, बेचारा पंडित जी की हालत खराब कर कि तुमने इतना पानी क्यों भरा, कम नहीं भर सकता था हमारा पूरा। ये तो परंतु शास्त्र रीति क्या कर रही है, भविष्य पुराण क्या कर रही है, हमारी शास्त्र क्या कर रहे हैं कि पानी भरा हुआ जब चलता है, झलकता झलकता चले, घर में जब प्रवेश करे तो भगवान से यही प्रार्थना रहती है कि लक्ष्मी ऐसी झलकती रहे, इतनी कृपा कर दे। पर लोग, पंडित जी भी कह दिया अच्छे कपड़े पहनी बेचारी ने, पिन मिन लगाई हो, बढ़िया जोरदार पल्लू मल्लू लिए, तो अब डब्बा मब्बा भर के तैयार कर डेंटिंग पेंटिंग कर, अब जब पानी गिरे तो कहीं तो बेचारा पंडित जी भी कहे थोड़ा खाली करो पंडित जी, खाली करो। अब खाली करा, इतना भर दिया, अब वो मैंने आम का पत्ता, नारियल सब धर दिया, और ना झलके ना कुछ झलके, क्योंकि इसका अहंकार इतना झलके तो कलश की खाक झलके। ये तो गृह प्रवेश कर रही तो अपने आप को ऐसी समझ रही कि महारा बराबर कोई नहीं बनाया, ऐसी, और ऊपर से के फोटो खींचने वाला, फोटो खींचने। अभी इसका अहंकार इतना झलके तो कलश के खाक झलके। अब जो झलकना वो तो झलका ही नहीं, न झुमका झलका है, और कहा मतलब का झलका है, सो झलके सो। अब पंडित जी से कह रहे हमने तो वास्तु पूजन भी अच्छा कराया था, नहीं में नाग नागिन का जोड़ा भी धराया था, जब बना, जब सब कुछ करा, मकान भी अच्छा है। और कोई कह रहा है कि मकान का भी बुरा नहीं हुआ, दिक्कत ये हो गई कि वो जो करना है वो तो कर ही नहीं पाए न, बस वो जो झलकाना था वो नहीं झलकाने, दूसरी चीज झलक गई है। अब कहीं कर अब विचार करें, अब क्या करें, अब क्या करें। शिव महापुराण की कथा करें, इसलिए तो शंकर की कथा, शिव महापुराण की कथा ये बार बार बदल बदल के क्यों, नहीं तो एक जैसी पुराण बाजते हैं, हम भी बाजने में कहा जाए बाजो, बदल बदल के कुछ मिल जाए, आप कुछ से आपकी जिंदगी संवर जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि आपका घर लक्ष्मी से खाली ना हो, समृद्धि से खाली ना हो, सुख से खाली ना हो, कभी वंश से खाली ना हो, बढ़ता चले, कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो।
और कितनी प्रसन्नता है। पूरा विश्व शिव महापुराण की भक्ति में, शंकर के भजन में ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है, ऐसा डूबा हुआ है कि अब तो जितने चैनल को चालू करोगे, जितना महाराज चालू करोगे, सब शिव पुराण वास्तव में मिलेगा। ये शिव महापुराण की कृपा हुई है। ये समझ लो शंकर भगवान ने सब बदल दिया। जितना महाराज मिलेगा और जितना चैनल मिलेगा, सब में शिव पुराण, चाहे जीजीओन बाचे, चाहे कोई बात चल नहीं, बस यही तो चाह रहे थे। घर घर में भोले बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभो बाबा की जय होना चाहिए, 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 जय होना चाहिए। राम अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम अवतार लिया, रावण को मार दिया। राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया, राम ने अवतार लिया, रावण को मार दिया। वो रावण मारन हारे की, वो रावण मारन वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय हो। हर भोले कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया, कृष्ण ने अवतार लिया, कंसा को मार दिया। वो कंस मारण वाले की, वो कंस मारण वाले की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। घर घर में भोले बाबा की, घर घर में भोले, घर घर में शंभू बाबा की जय, घर में शंभू बाबा की जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए, जय होना चाहिए। भगवान शिव की आराधना में घर घर में शंकर, हर हर महादेव, घर घर सबके घर में शिव विराजमान हो जाए, हृदय में शंकर विराजमान हो जाए। शिव कैसे भी आए, तुम्हारे हृदय चित्त नयन सब में शंकर समाए। शिव बदल सकता है। फिर वही बात आ गई, दुनिया रंग बदलती है, शंकर वक्त बदलता है, बदल देता। कब बदलेगा पता नहीं चला। नर्मदा मैया ने तप किया,
और मां नर्मदा जी ने तप किया और गंगा जी पंखा झेल रही हैं। फिर निवेदन करूंगा, अगर कहीं सत्संग हो रहा हो, अगर कहीं स्मरण हो रहा हो, कोई भगवान की भक्ति में डूबा है, आप बन सके तो सेवा करिए। क्या ला दूं मैं आपको? क्या दिया जाए ला के? मां ने आवाज लगाई, बेटा पूजन की थाली लिया, जय थोड़ा बेल पत्र, हाओ अभी लाया, अभी गया अभी लाया। नौकर पर नहीं छोड़ना। स्वयं शिव आराधना का सुख ही वही है कि अपन स्वयं करें। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख का, दया करी ने दर्शन हे बाबा, मैं आपकी आराधना करूं, मैं आपकी चाकरी करूं, मैं आपकी सेवा करूं, मैं आपका अनुमोदन करूं, आप मेरे दुख को काटने वाले हो। कहते हैं शिव के लिए जरा सा कुछ सेवा का भाव जागृत होता है तो व्यक्ति का पूर्व का किया कर्म, बेकार से बेकार कर्म भी धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है, अच्छा कर्म बढ़ता चला जाता है। बेकार कर्म घट रहा है, अच्छा कर्म बढ़ रहा है। भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते। अगर भजन किया, स्मरण किया, चाकरी की, नाम जाप करा, नाम स्मरण करा, कुछ तो मिला, वो देगा, कम नहीं देता। आज कोई मिला था भैया, एक मिले थे, कहीं आए थे, जजमान की कोई परिचित थे, वो कह रहे थे गुरुदेव 60 लाख का कर्जा था, 1 रुपया भी नहीं दिया। बाबा ने ऐसी चाकरी सेवा करवाई, सब चूक गए। वो देने वाला जब देता है छप्पर फाड़ कर देता है। बस निवेदन है उसका प्रयोग, उसका उपयोग सावधान। बैठा होगा कहीं, बैठा, ये बैठा, खड़े होता है, खुश होकर आए। 60 लाख का कर्जा था, बाबा ने सब चुकवा दिया। इतनी शिव की भक्ति कर, शंकर क्या ना दे दे साहब, शिव कैसे करुणा ना कर दे। आपका विश्वास होना चाहिए। बैठिए, शिव कैसे ना करुणा कर, दिल से करो आराधना, दिल से सुनता है मेरा बाबा। वासुकी नाग इतना भोला है, इतना भोला है कि शंकर का नाम ही भोला रखना पड़ा। अपने आप को भोला कहने लगे शिव कि इस नाग को मैंने अपने पास रखा। वासुकी नाग कितना भोला था कि शंकर का नाम बदल दिया उसने, भोला संबोधन हो गया। उसका भोला तत्व देखिए वासुकी नाग। ये जितने यहाँ नर्मदा जी आराधना करी, गंगा मैया पर पंखा झेल रही है, पंखा, और पंखा लेकर नहीं आई, अपना पल्लू का पंखा झेल रही है, पल्लू का। ये पल्लू का जो पंखा होता है ये कोई साधारण नहीं होता हो। माँ का जो ये आंचल, ये पल्लू, ये चीर, कोई साधारण हुआ है क्या? कोई साधारण चीर था जो गोपियों ने कितना भाव व्यक्त किया, जरा देखिए तो सही। जब पूतना ने भगवान कृष्ण को, जब भगवान कृष्ण को दूध पिलाने के लिए आई, विष पिलाने के लिए आई, और पूतना के प्राणों को भगवान ने हर लिया, तो कोई पूतना के प्राणों को भगवान ने वहां गोकुल में तो नहीं आ रहा, क्योंकि भगवान को मालूम था ये पूतना कितनी विकराल है। अगर इसने अपना असली रूप रख लिया और यहां मर गई तो यहां का तो सारा मकान उनके तोड़ देगी ये भाई। जब ये नीचे गिरेगी और ये भाई नीचे गिरी तो ये कजन कितने के निपटा देगी। तो भागवत जी में सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने? तो पूतना को फिर भगवान स्तनपान करे, पूतना असली स्वरूप धारण करी, राक्षसी देह धारण कर भागी, आकाश मार्ग की ओर भागी। भगवान क्यों भगा कर ले जा रहे? भगवान को मालूम है ये गोकुल में गिर गई तो पूरा गोकुल के निपटा देगी दादा।
वृंदावन गोकुल बरसाना सब साफ कर देगी, तो भगवान इसको जंगल में देगा, वन में। और जब पूतना के प्राणों को हरा, पूतना धराशायियों के नीचे गिरी। इतनी विकराल थी पूतना, आगरा में गला गिरा था, हाथरस में हाथ गिरा था, अलीगढ़ में छाती गिरी थी पूतना की। इतनी विकराल थी पूतना। वो तो अच्छा हुआ एक आध बार नेन कटर से नेन काट के नहीं फेंका, नहीं तो ये मालूम पड़े सबके साफ कर जाती हैं। अच्छा पार्लर मार्लर नहीं जाती थी, नहीं तो नेन कटर से काट एक नेन कटा हुआ कहीं इंदौर में फेंक देती नहीं, या सीहोर में फेंक देती थी, दिखता ही नहीं बाबड़ा, दिखे ही नहीं कान। वो तो अच्छा हुआ कहीं घूमने भी नहीं जाती थी सज धज के, नहीं तो पांव धर देती तो ही निपटा जाता। इतनी विकराल आड़ी पड़ी थी। यशोदा मैया बोलती है मेरे बेटे को बचाओ, छुड़ाओ। स्तनों के मध्य मेरा ठाकुर, मेरा कृष्ण थे, स्तनों के मध्य मेरे भगवान। और यशोदा जी करे मेरे बेटे को बचाओ। पूरे ब्रजमंडल की निसेनियों को, सीढ़ियों को बांध बांध कर लगा दिया, तो पूतना के शरीर पे नहीं चढ़ पाए थे। आड़ी पड़ी थी तो इतनी बड़ी थी, खड़ी हो गई होगी तो कहां गई होगी, सोचिए। यशोदा जी रो पड़ी, मेरा बेटा कैसे नीचे आएगा। यशोदा जी ने अपना चीर उतार कर दे दिया, गोपियों ने अपना चीर दिया, बांध कर एक ग्वाले के हाथ में देकर जो फेंका, पूतना के कान के बाले में उलझ गया। तब एक ब्रजवासी ऊपर चढ़ा, चढ़कर कन्हैया को लेकर नीचे आया। श्रीमद् भागवत कहती है ज्ञान और वैराग्य की कितनी भी सीढ़ियां लगा लो, निसेनियां लगा लो, मेरा ठाकुर नहीं मिल सकता। अगर मेरे कृष्ण को पाना है तो भक्ति का चीर बांधना पड़ेगा, तो भगवान मिल जाएगा। वही ब्रजवासियों ने कहा, वही ब्रजवासियों ने कहा, भक्ति के चीर को जब बांधा तो कृष्ण गोदी में थे, यशोदा मैया के भी और उस ब्रजवासी। अब हम तो ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुहा, पंडित भयो ना कोई। हम ज्ञान की निशानी लगा रहे हैं, हम ज्ञान की निशानी लगाकर सोच रहे हैं ऐसा होगा, ऐसा करेंगे, ऐसा विचार करेंगे। अरे ज्ञान की निशानी कितनी भी लगा, भगवान नहीं मिलेगा। हाँ, भगवान को पाना है, भक्ति निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भाव। मन तो साफ करो जी, घर में तो रोज पोछा लगाओ, ने झाड़ू लगाओ, सब कुछ लगाओ, पर ये हृदय की झाड़ू पोछा भी तो होना चाहिए। बस इसका तो एक ही टाइम है, जैसे काम वाली का टाइम रहनी, सुबह 9 बजे आए सब साफ कर जाए, उसी तरह मन में पोछा लगाने के लिए सीहोर वाला महाराज भी 2 बजे आए, सब पोछा लगा के चले, सब पोछा। काम, लोभ, विषय, वासना, आसक्ति, तृष्णा, सब पोछा लग गया। दूसरे दिन तक एकदम क्लीन। अब बेटा कुछ भी कह रही, बहू कुछ भी कह रही, ये तो अलमस्त बेटी। तो बहू भी कहना जाने इनको क्या हो जाता है। सीहोर वाला महाराज शिव पुराण बाचे और इनकी सुध चली, कहीं नहीं, पोछा लग गया, साफ कुछ नहीं दिखा। मुट्ठी बांधे आया, जग में हाथ पसार, क्या लेकर आया, क्या लेकर नहीं, लेकर तो जाएंगे रे, ऐसा हो ही नहीं सकता। भले फ्रिज नहीं ले जाए, न गाड़ी घोड़ा नहीं ले जाए, पर ये तो पक्का है जो हमने दान करा, जो हमने पुण्य करा, जो हमने सत्कर्म करा, घर में बैठकर जो